जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वट सावित्री का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे इस व्रत में सुने जाने वाली पुरानी कथा। वट सावित्री का व्रत जेठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चुंगल से छुड़काया था। तभी से जेठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली सभी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। तो मन में शिव गौरी भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और सावित्री सत्यवान का स्मरण करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें और पूरे श्रद्धा भाव से एकत्रित होकर इस कथा को सुने। समय समय पर हुंकार भरते रहें। साथ ही इस कहानी को लाइक करें और व्रत रखने वाली सभी बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार शीला भक्ति चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तो सभी बहनें सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी, क्योंकि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा की जाती है, इसलिए हम कथा भी सबसे पहले गणेश जी की कथा को सुनेंगे। उसके बाद वट सावित्री व्रत कथा को हम सुनाएंगे। तो गणेश जी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भक्त थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमा कर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वह मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर मिट्टी लाकर मूर्ति बनाती और वह तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वहाँ जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ। वह तो मिट्टी का होता है, जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगे कि हे राम, करे यह तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर के बाद वह अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहाँ पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह एक बूढ़ी आई थी। वह कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी का गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया।
वह कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं तो पहले यह टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद यह गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मानता उसके साथ यही सब होता है। यह तो गणेश जी की क्या धरा है। तो साहूकार वहाँ से चलकर बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगी कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी की भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी, उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम सब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। जैसे ही साहूकार बुढ़िया के से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी ही की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहले निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है, आप तो मेरे माता जी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब अभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने के बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा यह मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कर सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस आपको कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं, वह जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बूढ़ी माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटे को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोते पोते हो गई। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत ही खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी भगवान महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुनाए या फिर हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब सुनेंगे बट सावित्री व्रत पर सुने जाने वाली पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है, बदर देश में एक राजा रहते थे। उनका नाम था अशोकपति। अशोकपति के धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास खूब धन दौलत वैभव था और राजा अशोकपति अपनी प्रजा का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। तो प्रजा अपनी राजा से बहुत ही खुश रहती थी। राजा ने अपने राज्य में हर तरह की व्यवस्था करवा रखी थी। कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि सभी चीज़ों का निर्माण कराया था, जिससे प्रजा को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। लेकिन राजा बहुत ही उदास रहता था और अपने राजा को देखकर उनकी प्रजा भी बहुत ही उदास रहती थी।
उनके उदास और दुखी रहने का कारण था कि राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है कि राजा के यहाँ एक राजा पहुँचे हुए थे। सिद्ध महापुरुष आए हुए थे। उसे देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और उसे सुंदर आसन पर बैठाया और कुशल क्षेम पूछते हुए उनकी खूब आव भाव भगत की। राजा बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन उस साधु बाबा ने राजा के हंसते हुए चेहरे के पीछे की उदासी को भांप लिया। तो साधु बाबा कहने लगे कि हे राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति की अवश्य होगी। थोड़ा विलम्ब है, थोड़ी मुश्किलें से संतान प्राप्त होने वाली है। तुम ऐसा करो, रोजाना यज्ञ करवाओ और उसमें संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए 1,00,000 आहुतियाँ दो, पर ध्यान रखना कि कर्म बीच में टूटना नहीं चाहिए। यह कहकर साधु बाबा राजा को आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा भी बहुत खुश थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए रोजाना यज्ञ कराना शुरू कर दिया। मंत्र उच्चारण के साथ रोजाना 1,00,000 आहुतियाँ देते। 1 साल बीते, 2 बीते, इस तरह करते करते 18 साल बीत गए। तो राजा की भक्ति से सावित्री देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और राजा को दर्शन देकर कहने लगी कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और अपने सावित्री देवी को बार बार प्रणाम करने लगे। सावित्री देवी आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा ने अपनी रानी से सावित्री देवी के दिए हुए वरदान के बारे में बताया। तो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। 9 महीने इंतजार करते हुए बड़ी मुश्किल से गुजरे थे। 9 महीने बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी अपनी संतान को पाकर बहुत ही खुश थे। राजा ने कहा कि सावित्री देवी की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, तो क्यों ना हम हमारी बेटी का नाम सावित्री रखे हैं। तो दोनों की राजा मांदिक और उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह कन्या बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। समय के साथ बड़ी होती गई। राजा अपनी बेटी को देख रेख कर ही जीते थे। अपनी बेटी का हर समय ख्याल रखते थे। रानी भी अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया, पता ही नहीं चला कि सावित्री व्रत कब जवान हो गई। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, हमारी कन्या बड़ी हो चली है, अब हमें कोई अच्छा सा घर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो राजा ने रिश्ते के लिए देखभाल शुरू कर दी, लेकिन सावित्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत ही परेशान रहते थे। तो एक दिन सावित्री ने देखा कि मेरे पिताजी आजकल बहुत ही उदास रहते हैं और मेरे साथ हंसी मजाक भी नहीं करते हैं, क्या बात है। तो एक दिन वह अपने पिता के पास जाकर कहने लगी कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? पहले मेरे साथ कितना अकेले थे, खेलते थे, हर समय बातें करते थे, लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं, क्या बात है? पिताजी, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मेरे पास हो। तो सावित्री की बात सुनकर राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए और फिर सावित्री से कहने लगे कि बेटा, कितना समय हो गया है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो सावित्री कहने लगी कि पिताजी, आप इस बात की चिंता ना करें, भगवान ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके आशीर्वाद से अपने लिए वर की तलाश करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हुए रवाना कर देते हैं। तो वह महल से सीधे वन में जाकर इधर उधर भटकने लगे, महल के आराम से रहने लगे। बाली राजकुमारी सावित्री अब तपोवन में भटकने लगी। उस वन में उसने देखा कि सालव देश के राजा धुमंतसेन रहते थे। तो सावित्री उनके पास जाकर प्रणाम करके पूछती है कि आप इस तरह वन में क्यों रहते हैं? तो राजा धूमसेन कहते हैं कि बेटा,
हमारे राज्य पर दुश्मनों ने हमला करके हमारा राज छीन लिया है और हमें वहाँ से निकाल दिया है। तो सावित्री राजा को देखकर बहुत ही दुखी होती है। उनके साथ वह बातचीत कर रही होती है, तभी उनका बेटा सत्यवान आ जाता है। सावित्री उसे देखते ही उसको और आकर्षित हो जाती है और सत्यवान का अपने पति के रूप में वरण कर लेती है। फिर अपने घर आ जाती है। घर आकर अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताती है। यह सुनकर राजा थोड़ी देर सोचते हैं कि उनके पास राज नहीं है, इस तरह बिना राज को अपने बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूँ। जब देव ऋषि नारद के इसके बारे में पता चलाता है तो वे राजा अशोकपति के पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान तो नादान है, उसे अच्छे बुरे के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं। मैं मानता हूँ कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अशोकपति बहुत ही दुखी हुए। खाना पीना सब कुछ छोड़कर हर समय गहरी चिंता में बैठे रहते। तो अपने पिता को उदास देखकर सावित्री ने फिर उनसे पूछा कि पिताजी, आप इस तरह दुखी होकर क्यों बैठे हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो सावित्री की बात सुनकर उसका पिता कहता है कि बेटा, तूने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वह तो अल्पायु हो। मैं नहीं चाहता कि एक बिना राज के और ऊपर से अल्पायु व्यक्ति के साथ मैं तुम्हारा विवाह करूं। मैं जानबूझकर तो तुम्हें दुख के अंधकार में नहीं ढकेल सकता। मैं चाहता हूं कि आप सत्यवान के बारे में सोचना छोड़िए और अपने लिए दूसरे वर का चुनाव कीजिए। तो अपने पिता की बात सुनकर सावित्री को गहरा धक्का लगता है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप क्या कह रही हैं? मैंने उन्हें पति के रूप में मन से स्वीकार किया है। आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित जी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि जिसका मैंने सच्चे मन से वरण किया है उसके बारे में सोचना छोड़ दूं और अपने लिए दूसरे जीवन साथी का चुनाव करूं? तो राजा ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री कहने लगी कि पिताजी, अगर मैं विवाह करूंगी तो मैं सत्यवान से करूंगी, अन्यथा मैं किसी और से विवाह के बारे में सोचकर भी नहीं सकती। तो अपनी बेटी की जिद को देखकर राजा अपने रानी के इस विषय में बात करते हैं और कहते हैं कि हे रानी, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो रानी कहते हैं कि हे राजन, वही होगा जो हमारी सावित्री के भाग में है। अगर हमारी बेटी ने उसको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है तो हमें उसका विवाह उसी के साथ करवाना चाहिए। तो इस तरह राजा ने अपनी ही सहमति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सत्यवान सावित्री से विवाह करके वन में पहुंच गया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचकर ससुर की खूब सेवा करने लगे। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए और इसी तरह समय बीतता गया। सत्यवान और उसके माता पिता तो बहुत ही खुश थे, लेकिन सावित्री को सब कुछ पता था, क्योंकि नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन बारे में बता दिया था। तो जैसे ही वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले जेठ माह की त्रयोदशी को ही व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत को वह बहुत ही निष्ठा से पालन करती थी। ना उसने फलाहार किया और ना ही जल पिया। इसी तरह कठिन उपवास करती रही। नारद मुनि के द्वारा बताए हुए निश्चित समय पर उसने पितरों का पूजन भी किया। फिर हर दिन की तरह उसी दिन भी सत्यवान की जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। तो सावित्री कहने लगी कि स्वामी, आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। यह कहकर वह सत्यवान के साथ चली गई। अब जंगल में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। तभी उसके सिर में एक बहुत ही जोरों से दर्द होने लगा। दर्द इतना भयंकर था कि सत्यवान से सहन नहीं हुआ और वह जल्दी से पेड़ के नीचे उतर गया। सावित्री ने कहा कि स्वामी, क्या हुआ? आप बिना लकड़ी काटे नीचे कैसे उतर आए? तो सत्यवान अपने सिर को कपड़े से हुए
पकड़े हुए सावित्री से कहने लगी कि सावित्री, आज मेरे सर में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो यह सुनते ही सावित्री अपना भविष्य समझ गई और फिर सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर उसका सर सहलाने लगी। तभी वहाँ पर यमराज आते हुए दिखाई दिए और वे सत्यवान के नज़दीक आए और उनके शरीर से प्राणों को निकाल कर जाने लगे। तो जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को हर कर जा रहे थे तो सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। तो यमराज ने पलट कर देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल जा रही थी। तो यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। सावित्री, यही विधि का विधान है। निश्चित मनुष्य समय पर जाना पड़ता है। आपके पति अल्पायु है, आप दोनों का साथ इतने ही दिनों का था। लेकिन सावित्री यमराज की बात ना सुनते हुए यमराज के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज ने मन ही मन सोचा कि किसी तरह सावित्री को वापस भेजना होगा। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे यमराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं, उन्हें दुश्मनों ने राज से निकाल दिया है और इसी दुख के कारण वे रो रो कर अंधे हो गए हैं। आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, पर सावित्री अब तुम लौट जाओ, मेरे पीछे मत जाना। लेकिन सावित्री चुपचाप अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने देखा कि सावित्री तो पीछे ही चली आ रही है। तो यमराज कहने लगे कि हे देवी, तुम वापस जाओ। तो सावित्री कहने लगी कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो सावित्री की बात से यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगी कि हे देवी, तुम एक वरदान और मांग लो। तो सावित्री कहने लगी कि हे यमराज, मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरे सास ससुर का राज छीन गया है और वह वन में रह रहे हैं। आपको अगर वरदान ही देना है तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर को खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तो यमराज कहने लगे कि सावित्री, मैंने तुम्हें यह वरदान भी दिया है, तुम्हारे ससुर को अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और फिर वे वहाँ का राजा बनकर राज करेंगे, पर अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली, चुपचाप सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तो थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी तक वापस नहीं गई। तो यमराज ने फिर सावित्री से कहा कि अब मैं तुम्हें तीसरा और अंतिम वरदान देता हूँ। यह वरदान मिलने पर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है। सावित्री कहने लगी कि हे भगवान, मुझे 100 संतानों का और सौभाग्य का वरदान दो। तो यमराज ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और वरदान दे दिया कि सावित्री, तुम जैसा चाहो, तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम हमारे पीछे मत आओ, अब तुम अपने ससुर के पास लौट जाओ, जाकर उनकी सेवा करो। सत्यवान को तो मुझे लेकर जाना ही होगा, क्योंकि यही विधि का विधान है और जो लिख दिया उसे टालने वाला कोई नहीं है। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवर्ती होने का आशीर्वाद दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर मेरे पति को आप ले जाएंगे तो मुझे पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी और किस तरह मेरा अखंड सौभाग्य बना रहेगा। तो सावित्री की बात सुनकर यमराज शक्ति में आ गया और सोचने लगा कि मैंने बिना सोचे से यह किस तरह का वरदान दे दिया है, पर मैंने वरदान दिया है, मुझे निभाना तो पड़ेगा। तो यमराज ने कहा कि सावित्री, आज तुम्हारे पतिव्रत धर्म ने मुझे हरा दिया है और तुम जीत गई हो। मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लौटाता हूँ। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के मृत शरीर से फिर से प्राण डाल दिए और सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम्हारा पति जीवित हो चुका है, तुम जाओ और वट वृक्ष के नीचे देखो। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत ही खुश हुआ हूँ। यह कहकर उसे शुभ सौभाग्य और 100 संतानों का आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री पलटकर फिर उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसके पति सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। तो सावित्री देखती कि सत्यवान तो जीवित बैठा है, तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और दौड़कर सत्यवान के पास आ जाती। तो फिर पूछती कि स्वामी, आपके सर का दर्द कैसा है?
सो सत्यवान कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दर्द हुआ ही नहीं। फिर सत्यवान लकड़ियाँ काटने लगता और लकड़ी काटकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते। जैसे ही घर पहुँचे तो देखते उसके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। तो यह देखकर उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा सावित्री, यह सब कुछ कैसे हुआ? तो सावित्री अपने पति अल्पायु होने और फिर किस तरह यमराज के चंगुल से छुड़ाया, यह सारी बातें अपने सास ससुर को बताती है। तो उसके सास ससुर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि सावित्री जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। उसके बाद सावित्री के ससुर को खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो गया। फिर सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता अपने राज में आकर रास करने लगते हैं। उसके बाद सावित्री हर साल जेठ माह की त्रयोदशी से अमावस्या तक निर्जल रहकर व्रत करती थी, जिसके पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करती हुई अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई। जिस तरह पतिव्रता सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर को प्रथम दर्जा दिया और उनका दुख दूर किया, उसके बाद अपने पति के प्राणों के लिए वरदान मांगा, तो इसी तरह हर औरत को अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। और व्रत रखे तो सावित्री और सत्यवान की इस पावन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से व्रत करने वाली महिला के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, पति की लंबी आयु होती है और परिवार के सारे सदस्य खुशहाल रहते हैं। पूरे परिवार पर कोई भी संकट नहीं आता, अगर आया भी हो तो वह जल्द ही टल जाता है। हे माँ गौरी, कहने पर सुनने या सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो हमें माफ़ करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों की मन की मनोकामना पूर्ण करना। जिस तरह आपकी कृपा से सावित्री को यह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला, उसी तरह हमको भी मिले, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलिए शिव गौरी की जय हो।